हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जाने हैं, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का +2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का। ठीक है, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी से पहले कुछ हम ग्राफ के बारे में आइडिया लेते हैं। जैसे कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी जो बना है किस नंबर से, किस वर्ड से बना है, ये बना है कंटिन्यूअस से, है ना, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, है ना, कि कोई ब्रेक ना हो, उसी से बना है। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इससे। ठीक है, कि से अगर हमें फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू से 1 है फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, आप सब लोगों को इसका ग्राफ बनाने तो आता होगा। ठीक है, हम ग्राफ आसानी से, तो इसका ग्राफ बनाना तो आप सबको आता होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ग्राफ बनाना आप आसानी से समझेंगे अगर आपने पहले अगर नहीं किया हुआ है, कोई दिक्कत है इसकी में तो +1 में वैसे सिखाया हुआ है। एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि इधर हम एक्स एक्सिस लेते हैं पॉजिटिव, इधर हम वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, और एक्स लेस देन 0 के लिए यानी कि इस वाले एरिया में, है ना, इस वाले एरिया में। ठीक है, ये मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया सेट कर रहा हूँ कि इस वाले एरिया में एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 हुआ, एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक्स लेस देन 0 का मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब कि नेगेटिव साइड में अगर 0.0001 भी हो गया, उस केस में भी फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, नेगेटिव अगर एक्स की वैल्यू -0.01 भी हो गया तब भी फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 ही है। ठीक है, इसका मतलब समझने की कोशिश करना है। थोड़ा और नजदीक आ जाइए, -0.0000 चाहे जितने मर्जी जीरो लगा लीजिए, 1 है तब भी फंक्शन की वैल्यू कितना है, 1 ही है। मतलब इस जीरो से जस्ट थोड़ा सा अगर आगे आ पाते हैं, ये जीरो है, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ आते फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 1 कहीं पे इधर होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, वो क्या रह रही है, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही जब आप x की वैल्यू, अब यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, तो 0 इंक्लूडेड है तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है। तब तो ये पॉइंट जब x इक्वल टू 0 पे तो है ही है, और उससे आगे जब जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये कांस्टेंट रह रही है, कितनी, 2, है ना, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है 2। ये क्लियर है ना, यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड है। क्लियर है, इसका मतलब भी अगर आप देखना चाहे तो x की वैल्यू जब आप जस्ट थोड़ा सा बड़ा 0 से ले, थोड़ा सा ही बड़ा, कितना भी थोड़ा सा ही बड़ा, तब भी फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, और भी नजदीक चले जाएंगे इसके बीच में, चाहे जितनी मर्जी जीरो लगा ले, 0.9 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 ही है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए। x इक्वल्स टू 1000 पूछ लें तब भी फंक्शन की वैल्यू 2 ही है ना, यही मतलब है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब कंटिन्यूटी का मतलब होता है, देखिए कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस से ही बना है कि मतलब चलते ही रहना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ आप बनाने की कोशिश करें तो ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है नहीं, है ना। यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको, जो जैसे मैं ये पेन से कर रहा हूँ तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, फिर आपको जंप करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम देखें कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि इफ द ग्राफ ऑफ, if the graph of function fx can be drawn, can be drawn without, without lifting pen, ठीक है, then the function will be continuous without lifting pen। पेन लिख लीजिए, पेन से लिख लीजिए, पेंसिल से ग्राफ बनाना है तो पेंसिल। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन f of x will be continuous, will be कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस। तो एक तो चीज यहीं से क्लियर हो गया कि हमने कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूस एक इंग्लिश का वर्ड है, लगातार चलते रहना चाहिए। तो ये लगातार चलने वाला केस तो है नहीं, आपको यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। फिर जैसे ही x की वैल्यू 0 हुई तो ये उसकी वैल्यू पहुंच गई 2, जैसे ही x की वैल्यू 0 हो रही इसकी वैल्यू 2 पहुंच गई, तो ये क्या है, ये नॉट कंटिन्यूस है ना। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया ये नॉट कंटिन्यूस है।
नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है ये ध्यान रखना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये भी क्लियर है। क्योंकि जीरो से जैसे ही आप थोड़ा सा इस साइड में बढ़ रहे हैं, जीरो से जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद तो ये इसका ग्राफ तो बिल्कुल कंटिन्यूटी बनता जा रहा है ये। अब विदाउट लिफ्टिंग पेन बना सकते हैं। जैसे ही जीरो पे आए तो ये पहुंच गया टू पे, और जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो इसका ग्राफ तो आप ऐसे कंटिन्यूटी बनाते बनाते जाएंगे। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, और कहाँ पे नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे ये भी बात समझना जरूरी है कि अगर हम ये पूछ लें एक्स लेस देन जीरो के लिए ये कंटिन्यूअस है, एक्स लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए भी कंटिन्यूअस है। सिर्फ एक ही पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो इस ग्राफ के लिए, इस फंक्शन के लिए, ठीक है, कि जहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, जहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। तो हमने कंटिन्यूटली और ग्राफिकली देखा। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है। मैथमेटिकली हम देखते हैं कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए हम लिमिट निकालेंगे पहले। ठीक है। लिमिट निकालेंगे फंक्शन का। अब इसी में देखिए, लिमिट अगर जीरो की बात करें, अगर आपसे एलएचएल पूछा जाए, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ टेंथ में और नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ क्या, इलेवेंथ में, है ना, एलएचएल। लिमिट जीरो पे बात करते हैं। ठीक है, कि जीरो पे बिहेवियर आपको दिखाई दे रहा है, लेस देन जीरो के लिए कुछ और है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए कुछ और है। तो लिमिट हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस, जीरो माइनस, जीरो माइनस का भी मतलब आपको यहाँ समझने की जरूरत है। अगर आपने प्लस वन में किया हुआ तो समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर जीरो, जीरो माइनस का मतलब कि अगर आप इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के छोटे वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम जीरो माइनस लिखते हैं। और जीरो के थोड़े बड़े वाली साइड से, इस साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, जैसे एरो लगाए, इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसको हम जीरो प्लस लिखते हैं। ये नोटेशन है, ध्यान रखना है। जीरो माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है। इसका मतलब है कि आप जीरो के अप्रोच कर रहे हैं, माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से, और प्लस का मतलब है राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। जीरो का मतलब क्या है, जीरो माइनस का मतलब क्या है, ठीक है, अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, ये सब आप लोगों ने प्लस वन में किया होगा। और जीरो प्लस का मतलब वो है अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम राइट साइड। ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए देखिए, एक्स की वैल्यू जीरो से अगर छोटी होगी तो उसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें वन दिया हुआ है, इसका लिमिट कितना आ जाएगा, वन। ठीक है। और आर एच एल निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस, है ना, जीरो प्लस के लिए। ठीक है, जीरो प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, टू दी हुई है, तो इसका लिमिट भी कितना आ जाएगा, टू। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वन, राइट हैंड लिमिट आ गया टू। ठीक है। लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखें कि अगर ये ही जो ग्राफ था, अगर वो उठ के यहीं पे आ जाता है ना, वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है, ये जैसे मैं ग्रीन जो कर रहा हूँ यहीं से शुरू हो जाता, फिर तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। या फिर ये वन उठ के इधर चला जाता, ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाता, ये पूरा का पूरा ये लाइन ही उधर चला जाता, तब तो ये कंटिन्यूअस हो जाता ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस केस में यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर कंटिन्यूअस है तो एलएचएल और आरएचएल भी इक्वल होना चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होना चाहिए, है ना, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होना चाहिए। अगर हम एट ए पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जीरो पे बात कर रहे हैं तो जीरो पे सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिखते हैं। ठीक है, रीडिफाइन करके लिखते हैं जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन आप यहाँ से अब आसानी से देख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे अगर कंटिन्यूअस है, डेफिनेटली ये जो है वो इसके डोमेन ऑफ द फंक्शन में लाई कर रहा है। तो अगर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक हम पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एफ एक्स,
और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब हमने ये भी किया है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। लिमिट कब एग्जिस्ट होता है? जब आपको पता है एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल होता है, तभी फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ए, यानी कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना जरूरी है लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए माइनस एल एच एल की बात है। ठीक है, आर एच एल क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेफिनेशन आया कंटिन्यूटी का, कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इन इट्स डोमेन, देन यू हैव टू चेक। ठीक है, उसका लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अदरवाइज जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा कि ये कंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है, लेकिन हमने ये भी चेक किया कि उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 2 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 3 फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ तो देखिए आप आसानी से बना सकते हैं, ग्राफ बनाने में तो कोई इशू नहीं है इसके। ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो हम तो ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से, अगर ग्राफ के एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो एक्स ये तो ओरिजिन है, लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू 1, ये यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 है। 1 2 और 3 की बात हो रही है, इधर कहीं पे 2 मान लेते हैं, इधर कहीं पे हम 3 मान लेते हैं। वो पॉइंट आएगा कि नहीं ये हम देखते हैं, लेकिन अभी तो नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। और एक्स लेस देन 0 के लिए जब मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 1 रह रहा है, तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट का। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, जब एक्स की वैल्यू 0 हो गई, 0 यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो 2 भी इंक्लूड हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये भी बन गया, एक पॉइंट ही है। और एक्स, सॉरी सॉरी, ये ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन के लिए हमने बना लिया, ये लेस देन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लेस देन कर लीजिए, इसको ग्रेटर देन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए जैसे ही 0 पे तो 2 है, और जैसे ही 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन ये 3 यहाँ पे नहीं है, एक्स से थोड़ा सा बड़े नंबर के लिए है। ठीक है, अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये जो फंक्शन है नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 4 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। अभी हम बेसिक मेथड से ही कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड से करते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक। क्या है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है ना। हमें लिमिट निकालना है, अभी मेथड जो हमने किया क्या है, लिमिट निकालना है, तो लिमिट निकालते हैं इसका, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2, क्योंकि 2 पे ही चेक करना है ना फंक्शन। एक्स अप्रोचिंग 2 ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 नहीं है, अप्रोचिंग का मतलब इक्वल टू नहीं होता कतई भी, ये ध्यान रखना है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, इसका लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 आ जाएगा। और इसको एक्स स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन, तो इसको हम
x माइनस टू और x प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x माइनस टू ऑलरेडी है हमारे पास, x माइनस टू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रफ में लिखता हूँ कि देखिए कि x की वैल्यू टू के इक्वल नहीं है जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम x माइनस टू और x माइनस टू को काट सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए ये कट हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचिंग टू और x प्लस टू। अब तो आसान है कि इसके लिमिट जब x की वैल्यू टू अप्रोच करेगा तो टू प्लस टू ये कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, है ना। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू पे लिमिट फोर आ गया। फंक्शन की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि टू पे क्या लेना है, फंक्शन की वैल्यू टू लेना है और फोर लेना है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू टू पे क्या लेना है आपने, फोर। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर ही। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन दिया है और फंक्शन की वैल्यू टू पे दोनों ही सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली भी हमें आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आइडिया हम ग्राफिकली भी लेते हैं कि देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। हम हमने अभी सिंप्लीफाई किया उसको x प्लस टू लिख सकते हैं और x इज नॉट इक्वल्स टू टू के लिए, है ना। और क्या था, फोर था जब x की वैल्यू क्या था, टू था, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, तो थोड़ा आइडिया लेते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। x इक्वल टू टू पे से वन इधर कहीं पे होगा, ये टू पे, x की वैल्यू टू पे, फंक्शन की वैल्यू फोर है, से इधर कहीं पे ये फोर है, ठीक है। तो हमने इसको मैच किया तो ये आ गया पॉइंट टू कॉमा फोर, और ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। x इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू फोर है, ये वाला पॉइंट हमने अभी इसका पॉइंट मार्क किया है। अच्छा, x की वैल्यू जब टू नहीं है, जब x की वैल्यू टू नहीं है, ध्यान रखना है, जब टू नहीं है तो हम अभी टू से बड़े वाले नंबर के लिए लेते हैं। x की वैल्यू जब टू नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से, अब ये क्या है, एफ एक्स की जगह पे हम y लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। आपने फंक्शन की वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू जो है वो टू नहीं लेनी है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आप कोई भी दो या तीन पॉइंट्स ले सकते हैं। वैसे दो पॉइंट से ही काम चल जाता है, लेकिन तीन पॉइंट ले लेंगे, एक्स और वाई लेते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर मैंने जीरो ले लिया तो वाई कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू वन ले लिया तो वाई कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। नेगेटिव में लेना, नेगेटिव में भी ले लीजिए। एक्स की वैल्यू माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस ले लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और x की वैल्यू माइनस टू ले लेंगे, x की जगह पे अगर माइनस टू ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हम मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जीरो कॉमा टू, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई टू, तो जीरो कॉमा टू, एक्स की वैल्यू तो टू इधर कहीं पे होगा, जीरो कॉमा टू इधर होगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, ये ध्यान रखना है। जीरो कॉमा माइनस टू हो सकता है इधर, तो ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं होगा। कहाँ होगा, ये पॉजिटिव की तरफ है ना। तो जीरो कॉमा टू किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये हमने फोर लिया है तो इसके हाफ में, हाफ बीच में ही कहीं पे टू होगा, तो यही वाला पॉइंट होगा जीरो कॉमा टू। अगर इसको हमने फोर लिखा है तो ये जीरो कॉमा फोर है, ये ध्यान रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट फोर। तो एक तो ये पॉइंट आपने कंसीडर करना है। जब एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू थ्री है ना। इसका मतलब क्या है, इस वाले का मतलब है जीरो कॉमा टू, इस वाले का मतलब क्या है, वन कॉमा थ्री। तो एक्स की वैल्यू वन पे, वाई की वैल्यू थ्री है, तो वो इनके बीच में ही आएगा, कहीं पे इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है वन कॉमा थ्री। एक्स की वैल्यू माइनस वन पे, एक्स की वैल्यू माइनस वन पे, तो माइनस वन इधर कहीं पे होगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन। वाई ने वन जाना है, ये वाई का टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका आधा हो जाएगा, है ना। ये इसका आधा हो जाएगा सर, ठीक है। माइनस वन कॉमा वन वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आइडिया हो रहा है कि देखिए ये तो बनना है स्ट्रेट लाइन ही है ना। और वैसे भी अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू पे वाई की वैल्यू जीरो हो रहा है, तो यही वाला पॉइंट है माइनस टू कॉमा जीरो। तो इनको हमें जोड़ देना है, इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना प्रॉपर्ली,
ठीक है, अभी तक तो यही लाइन बना, इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अब ये क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जुड़ जाएगा, है ना, इधर तक एक्सटेंड हो जाएगा। और x की वैल्यू आप 3 भी ले लेंगे तो आगे तक ये भी चलते जाएगा, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा सीधा ही। ठीक है, इसको जोड़ देना है, सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया, ये कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है यहीं से। ठीक है ना, इसमें कोई पॉइंट मिसिंग है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी ग्राफिकली भी ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। टेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equals to greatest integer x at x equals to 1। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आप सब लोगों ने पढ़ लिया हुआ। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। देखिए कंटिन्यूटी का रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूटी का रिजल्ट कहता है कि एक तो भाई लिमिट होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यानी 1 पे फंक्शन का, और फंक्शन का जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 पे वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब लिमिट निकालने में, ठीक है, लिमिट निकालने में एलएचएल और आरएचएल का भी रोल आ जाता है। किसी किसी में एलएचएल आरएचएल का रोल आ जाएगा, किसी किसी में नहीं आएगा। जैसे इसी पिछले एग्जांपल में आपको एलएचएल और आरएचएल का कोई रोल नहीं था वहां पे। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ भी हम अब यहाँ पे एलएचएल आरएचएल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लिमिट के लिए ही देखते हैं एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये सारा अगर आप लोगों ने लिमिट किया होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। हम 1 पे देख रहे हैं तो 1 माइनस के लिए, ठीक है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, या यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा आपका, रिवाइज भी हो जाएगा +1। अच्छा जब हम लिमिट निकालेंगे एक्स 1 के दूसरी साइड से अप्रोच करेंगे, देखिए। ठीक है, अगर ये 1 है, इधर कहीं पे 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, इधर 3 होगा, एंड सो ऑन, ये ऐसे होगा। ठीक है, 1 माइनस का मतलब है कि आप 1 पे इधर से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो इधर की जो भी, इधर साइड में जो भी नंबर है वो 0.9, 0.5, 0.7, 0.999, 1 नहीं लेना है, 1 पे अप्रोच कर रहे हैं, 0.99999। ठीक है, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, देखिए 0.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होना है, 0.00001, 01, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, 0 ही होना है, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होना है। आ रही बात समझ में? तो जब आप इस साइड से अप्रोच करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, वो तो 0 आएगा। ठीक है, आरएचएल, आरएचएल देखें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1+, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, 1+ का मतलब क्या है कि आप कौन सी साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आप अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट अगर 1 भी है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। 1.001 भी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। अगर 1.0000001 भी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर 1.9 भी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। तो इसका तो आंसर कितना आना है, 1। ठीक है, तो यहाँ तो एलएचएल और आरएचएल ही इक्वल नहीं आए। ठीक है, तो हम यहीं से कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। वैसे तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हमारा लिमिट का कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा ही कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? चलिए और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, टेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x अपॉन एक्स फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 0।
एंड 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन ये है और x इज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन ये है। और बेसिकली ये सिग्नम फंक्शन है ना, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखना होगा, ठीक है, एस आई जी एक्स, तो इसका मतलब यही है जो हमने एफ एक्स लिखा है, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ऑब्वियस है। कहाँ पे चेक करेंगे? 1 पे चेक कर, सॉरी 0 पे चेक करेंगे, है ना, 0 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो 0 पे चेक करने के लिए हम इसका फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ रिकॉल कर लेते हैं +1 की चीजें। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स रहने दीजिए, जी एक्स ले लेते हैं क्योंकि एफ एक्स हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, -x ये ओपन होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होता है, और +x ओपन होता है जब x की वैल्यू ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो नहीं दिया हुआ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। मॉडुलस की बात आ गई तो डेफिनेटली अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात होगी। तो x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x की जगह पे क्या लिखेंगे आप? -x लिखेंगे, यही रूल कहता है। ठीक है, सिर्फ मॉडुलस x की जगह पे लिखना है। और x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल टू तो लेना नहीं, क्योंकि इक्वल टू के ऑलरेडी अलग से ये डिफाइन किया हुआ है। ग्रेटर देन 0 के लिए x अपॉन x हो जाएगा। मॉडुलस x को क्या लेना है आपने? मॉडुलस x को x लेना है। ठीक है, और x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा -1। किसके लिए? x लेस देन 0 के लिए, है ना। ठीक है, और ये x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। किसके लिए? x ग्रेटर देन 0 के लिए। और ये 0 आ जाएगा किसके लिए? x इक्वल टू 0 के लिए। अब तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। LHL निकालेंगे, LHL कितना आएगा? 0 से छोटे के लिए उसका आंसर -1 आएगा। RHL कितना आएगा? RHL 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू मतलब कितनी है? 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 दिया हुआ है। वैसे ही LHL और RHL इक्वल नहीं आए तो हम वहीं से कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंटिन्यूटी होता क्या है बेसिकली। ठीक है, कि आपको और चेक कैसे करना है। तो आज हमने जो एक डेफिनेशन किया, ठीक है, कि फंक्शन की कंटिन्यूटी जब जब जो चेक करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, अ पॉइंट एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ठीक है, देन लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 ऑफ एफ एक्स must be equals to functions value, sorry f x approaching a of fx must be equals to f of a। या फिर लिमिट, इसका LHL की बात कर रहे हैं तो x अप्रोचिंग a माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू RHL, यानी कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। और ये तीनों ही इक्वल होने चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट a। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे भी देखें तो हम LHL को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो h अप्रोचिंग 0, इसमें x की जगह पे हम क्या लिखते हैं? a माइनस एच, और यहाँ भी हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहाँ पे x की जगह पे हम a प्लस एच लिखते हैं। ठीक है, ये सारा चीजें, ये लिमिट का पॉइंट है, LHL RHL निकालने का, ये सब आप लोगों ने 11th में किया होगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर यूज भी करेंगे।